डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी बड़ी भर्त्सना भी हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक चीज तो हुई, वो ये कि पाकिस्तानी पूछने लगे कि ये हमारे जो आर्मी है ये किस लायक है? ये हमें बचा नहीं सकती। 5,000 अटैक्स पर ईयर, यानी कि 10 अटैक पर डे। और उसके बाद जब ये पूछना शुरू हुआ और लोगों में गुस्सा बढ़ा आर्मी के लिए, तो आर्मी आई इसमें अपने डैमेज कंट्रोल मोड में। इनका आर्मी का एक पाला हुआ आदमी है जिसका नाम है अताउल्ला तारा। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। इनका काम है, ये सारे दिन भजन कीर्तन करते हैं। मतलब वो नहीं जो मंदिर में होता है, वो भजन कीर्तन नहीं। ये वो भजन कीर्तन करते हैं, अपनी आर्मी के भजन गाते हैं और शाबाश शरीफ के भजन गाते हैं। बस शाबाश शरीफ के कम, आर्मी के ज्यादा। लेकिन इन्होंने अभी एक इनका एक स्टेटमेंट सामने आया है, और ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के कुछ अकाउंट्स इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। आज मैं इंडियन इसको प्रोपोगेट करता हूँ। आज मैं इंडियन सुनाता हूँ इन्होंने क्या बोला है। क्यों प्रोपोगेट कर रहे हैं? ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए अपनी ही आर्मी पे। पहले आप सुने, फिर उसके बाद बात करेंगे। स्टार्ट करता हूँ, पूरा नहीं, बीच बीच में मैं आपको सुनाता रहूंगा कि क्या इन्होंने बताया। स्टार्ट करें। ये दिन ब दिन ये एक्सपोज होते जा रहे हैं, फितरल हिंदुस्तान और फितरल खवारिज। और अब आपने देखा कि ये सॉफ्ट टारगेट के पीछे जाते हैं, कचहरी में करेंगे, बच्चों की बस पे हमला करेंगे। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो अज़म है, पूरी कौम इस बात पे यकजा है कि हमने दहशत गर्दी का हर सूरत खात्मा करना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ने जो वो किया है, उनका जो कमिटमेंट है कि हम दहशतगर्दी का किसी भी तरीके से खात्मा करेंगे। एक चीज और इन्होंने साहब ने बोली बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ये कहीं पे भी सॉफ्ट टारगेट लेते हैं कि कहीं पे कचहरी में करेंगे, कहीं पे बच्चों की बस पे करेंगे। इन्होंने ये बताना भूल गए साहब कि सॉफ्ट टारगेट्स लेने किसने शुरू किए। वो फितना उल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान आप बदनाम कर लीजिए, किए किसने थे ये? क्या मुंबई में जो हमला हुआ था वो सारे के सारे मिलिट्री कैंप्स पे हुआ था, जहां पे पुलिस के कैंप पे हुआ था, जहां पे आर्म्स पहले से पड़े थे? कौन से हॉस्पिटल? तुमने तो हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। और तुम बोल रहे हो कि फितना उल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान, ये सब सॉफ्ट टारगेट ले रहे हैं। आपने ही लेने शुरू किए थे, आप ही ने सिखाया था ये। लेकिन इनको अब ये है, क्योंकि कोर्ट के बाहर ब्लास्ट हो गया, और कहीं बच्चों की बस कौन सी पता नहीं मुझे, बच्चों की बस तो इनकी अपने टारगेट्स होते हैं। इनका अपना पेशावर जो स्कूल पे अटैक हुआ था, आर्मी स्कूल पे अटैक, वो तो इनके ब्रिगेडियर ने खुद ही बोल दिया कि वो इनकी आर्मी नहीं करवाया था, क्योंकि इमरान खान से लाइट हटानी थी। तो ये बच्चों पे आप हमला करते हैं भाई, हम नहीं करते। खैर, हम पाकिस्तान पे कोई हमला नहीं करते, सच बात तो ये है। आपके ये फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान हैं किसके? आपके ही है ना। आप ही ने पाले थे ना। हथियार तो आज भी इनको आप ही दे रहे हो ना। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो डीजीआईएसपीआर की थी, उसमें भी बोला कि ये हमारे हथियार लूट के ले गए हैं। तो आपके हथियार, आपके आदमी, और आप ही के डीजीआईएसपीआर बोल रहे हैं कि अंदर से सपोर्ट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। उसके बाद ये फितना बलूचिस्तान, और सॉरी, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो उसके बाद इसे फितना खैबर पख्तूनख्वा बोलते तो ज्यादा अच्छा लगता। आगे मैं आपको सुनवाता हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं। इन्होंने ये भी बोला कि हम किसी भी कीमत पर इस आतंकवाद को खत्म करेंगे। इस पर बात करेंगे, उससे पहले सुनवाता हूँ इन्होंने आगे क्या बोला। और हम किसी भी सूरत दहशत गर्दी, वो चाहे काइनेटिक फॉर्म में है, वो नॉन काइनेटिक फॉर्म में है, हम हर तरह का मुकाबला करेंगे। और ये पैगाम अमन कमेटी ये किसी भी सूरत दहशतगर्दी, वो चाहे काइनेटिक फॉर्म में है या नॉन काइनेटिक फॉर्म में है। अब काइनेटिक फॉर्म और नॉन काइनेटिक फॉर्म क्या? काइनेटिक फॉर्म वो होता है जहां पे आतंकवादी खुद आके लोगों को मारता है। नॉन काइनेटिक फॉर्म वो होता है जहां पर कहीं प्रोपोगेट किया जा रहा है, जहां कहीं प्रचार किया जा रहा है कि आप आतंकवादी बनिए, जैसे इनके मौलाना करते हैं, लोगों को मदरसे में बनवाते हैं आतंकी। तो यह काइनेटिक फॉर्म और नॉन काइनेटिक फॉर्म, क्या आपने अपने कंट्री में बैठे हुए मौलानाओं को रोक दिया
पिछले 20 साल में नहीं रोका। ये चीज प्रोपोगेट की जा रही है। पाकिस्तान के सारे डीजीएसपीआर के जो अकाउंट्स हैं और आईएसआई के जो अकाउंट्स हैं वो इसे ट्वीट कर रहे हैं। क्यों ट्वीट कर रहे हैं? इसलिए ट्वीट कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए कि आसिम मुनीर तुम्हें बचाएंगे, रहनुमा है तुम्हारे। लेकिन पाकिस्तानी पागल तो है नहीं, उन्हें सब समझ में आता है ना। ये जो बोल रहे हैं कि हम कैसे भी आतंकवाद पे कब्जा पाएंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे। 20 साल से खत्म हो गया तुम्हारा आतंकवाद। भाई 20 साल से तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तुम बीएलए जो से आतंकी बोलते हो, हालांकि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन पे कंट्रोल पा लिया तुमने? नहीं पा पाए तो भाई फिर तुम किस मुंह से बोलते हो कि हम खत्म कर देंगे? 20 साल में नहीं, मत 200 साल चाहिए। तुम्हारे अपने कंट्री के अंदर से उठता हुआ अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बोला ना कि हम पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं, अफगानिस्तान से नहीं कर रहे। अच्छा, आप बोलेंगे क्योंकि आपको डर है कि हम अंदर से बोलना बोल दिया अगर हम के अंदर से कर रहे हैं तो हम उसको कैसे समझाएंगे? अपने लोगों को, अपनी आवाम को कैसे समझाएंगे, अपनी पब्लिक को कैसे समझाएंगे कि नहीं नहीं ये अंदर है और फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, जर्बिया जो आतंकियों को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन था वो कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान में क्या? पाकिस्तान के अंदर ही हुआ था ना। और पाकिस्तान के अंदर हुआ था तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ही थे वो। क्या आगे देखते हैं ये साहब बोले क्या। एम्पावर्ड कमेटी है, बाइख्तियार कमेटी है, और ये इंशाल्लाह ताला अपना भरपूर और बड़ा फाल किरदार अदा करेगी। ना सिर्फ ये दहशतगर्दी की जो एक नैरेटिव को परवान चढ़ाने की कोशिश की जाती है, एक फॉरेन फंडेड एजेंडा और भारत की तरफ से और अफगानिस्तान की सरजमीन में इस्तेमाल होती है, ना सिर्फ इनके नजरियात को हम काउंटर करेंगे, बल्कि हम हर पाकिस्तानी शहरी को एक तहफ़्फ़ुज़ का भी एहसास दिलाएंगे कि जो पैगाम पाकिस्तान है और जो पैगाम अमन है, यही राह रास्त है और यही वे फॉरवर्ड है। और अमन ही वे फॉरवर्ड है। अमन की बात तो आपने कभी नहीं की। और दूसरा, कि इंडिया की तरफ से पैसा और नैरेटिव ये बोलना भूलते नहीं है, कभी प्रूफ दे भी नहीं पाते। नैरेटिव कौन फैलाता है साहब? नैरेटिव तो आपके टीएलपी फैला रही थी। वो तो नॉन काइनेटिक टेररिज्म है ना, जो बोलता था कि जो भी वो करे इस्लाम के खिलाफ बोले या प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ बोले उसे लटका दो, है ना, इस्लाम की नाफरमानी। तो वो अगर वो सिखा रहे थे तो आपने उसको रोका था? नहीं। जब वो आपकी कुर्सी के लिए खतरा बन गया तब आपने उसको गायब कर दिया, मार दिया, उसको मर गया और उसकी लाश भी नहीं दिखी। तो आपने किया ना ये। और जो नैरेटिव फैलाने की बात है, नैरेटिव तो आपके अपने लोग फैलाते घूमने, उसको तो आज तक नहीं रोक पाया आपने। अब बात ये है, क्योंकि ईरान पे हमला होने वाला है और पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि एक और मुस्लिम कंट्री पे कैसे हमला होगा, एक मुस्लिम कंट्री से ही हमारा मुस्लिम उम्मा कहाँ गया। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम, इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हम, ईरान हमारा कोई दुश्मन नहीं क्योंकि वो मुसलमान है। अब ये तालिबान को भी भाई बोलेंगे। और जो नैरेटिव की बात है, अगर आपके कंट्री में शरीयत लगी हुई है तो बता दीजिए। एक मुस्लिम कंट्री में शरीयत लगेगी ना, इंडिया में तो नहीं लगेगी। अगर वो बोलता है शरीयत लगाओ तो इसमें नैरेटिव क्या है? इसमें तो डिमांड, और डिमांड भी बिल्कुल जेन्युइन है। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा कि जब हम हमारे ऑनरेबल जो माइनॉरिटी के मेंबरान हैं, बिशप आजाद मार्शल साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, तो जो माइनॉरिटीज के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है ये भी हमारे फ़राइज़ में शामिल है। और क्योंकि ये एक बड़ी ओवर आर्चिंग कमेटी है और इसका एक बड़ा वसी एजेंडा है, तो इसमें माइनॉरिटीज को भी पूरा एक जो है वो नुमाइंदगी दी गई है। माइनॉरिटीज को नुमाइंदगी दी गई है, आपने आज तक कभी दी है? आपने उनके क्रिश्चियंस के बिशप आजाद, बिशप आजाद समथिंग समथिंग नाम था, आजाद नाम रखा हुआ है बिशप ने, आपको लगता है पूरा तहफ़्फ़ुज़ है? जोसेफ क्यों नहीं? अच्छा, दूसरी चीज कि इन्होंने माइनॉरिटीज के चर्चेज में घुस करके उनको मारा है, इन्होंने हिंदुओं को मारा है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े हैं, सिखों के गुरुद्वारे तोड़े हैं, उनकी लड़कियां उठाई, यही काम किया। और किया क्या आपने? तो अब आप तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, माफी चाहूंगा, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। बट मेरा ये वीडियो थोड़ा सा और बड़ा है, हालांकि वीडियो में खास अब कुछ आगे बचा नहीं था, यही था कि हम
कितना हम आगे जा सकते हैं और हम यहाँ पे अमन लाएंगे, और ये किया क्यों जा रहा है? इसलिए कि पाकिस्तानी लोग अब बहुत ज्यादा नफरत में हैं अपनी आर्मी से। वो एक वो कह रहे हैं कि तुम हमें बचा नहीं पा रहे, पैसा इतना तुम पे खर्च हो रहा है, हमारे टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है, और हम जो सामान खरीदते हैं उसमें भी टैक्स लगता है, उससे तुम पलते हो, और उसके बाद भी तुम हमें बचा नहीं सकते, तुम किस काम के हो? सच्चाई है। इसलिए ये अता तरार साहब बाहर आए हैं और आकर के बोले कि भाई ऐसा है ना कि हमारी आर्मी जो है ना वो तुम्हें बचाएगी जरूर, चिंता मत करो, इस आतंकवाद को खत्म कर देगी। और बाकी अता तरार साहब अभी वापस जा करके इन्होंने इस स्टेटमेंट के बाद वापस जाकर के इन्होंने बताया होगा आसिम मुनीर को कि मैं तुम्हारी गुणगान कराया हूँ, कोई नहीं, ढोल मंजीरे लेकर के पूरा जागरण किया है, टेंशन मत लो, 3-4 दिन नहीं तो हफ्ता के आसपास तो चलेगा। हफ्ते के बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, फिर लोगों को समझा देंगे नहीं नहीं हम तुम्हें बचाएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पिछले 20 साल से हो रही हैं कि टेररिज्म नहीं होने देंगे। करता कौन है, बचाता कौन है टेररिस्ट को? सिरिल एल्मीडा, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, उनकी किताब है। उस किताब में उन्होंने एक वाक्य लिखा जहां DGISI और आर्मी चीफ दोनों बैठे थे, और शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे उस समय, पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने बोला आर्मी चीफ ने कि आप ये आतंकवादियों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। तो वो क्या, तो शहबाज शरीफ का जवाब था, सिरिल एल्मीडा की किताब में लिखा है कि हम तो पकड़ लेते हैं आतंकवादियों को, लेकिन आप ही के ऐसे ही चीफ आकर के बाद में बोलते हैं कि हमारा आदमी छोड़ दो, तो फिर कैसे होगा? और अभी थोड़े दिन पहले आदिल राजा ने अपने वीलॉग में बोला कि उन्होंने भी 2 आतंकवादी पकड़े थे, वो दोनों आतंकवादियों को बाद में छोड़ दिया गया, जबकि पकड़ने में उनके 4 आदमी मारे गए थे और वो खुद भी घायल हुए थे। पाकिस्तानी आर्मी के आदमी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आतंकवादी जरूरी है क्योंकि उधर से पैसा आता है। तो आतंकवाद, तुम्हारा मकान भी उसी पैसे से बना है जिस जिस पैसे से जिस पैसे को लेने के लिए आपने पाकिस्तानी आर्मी के 5-10 लोग मरवाए। यही है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।